हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। 2 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं मैट्राइसेस के, टाइप ऑफ मैट्राइसेस तक हमारा 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम करेंगे उसका Q&A राउंड, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए और हमें पता चल जाए कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कैसे होने चाहिए, बिकॉज इन यूपीएससी यहाँ पे आपको MCQs नहीं मिलने वाले हैं। यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप। सो वही सीखेंगे हम, और जैसे जैसे हमारे टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे उनके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन सीरीज करते रहेंगे। लाइक आज हमारा टाइप ऑफ मैट्रिसेस तक ख़त्म हो गया था लास्ट, तो हम आज उस तक क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली हमारी 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है: सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिसेस हैं हमारी, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के ऊपर हम बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। आगे हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट के बारे में, तो हम उसके ऊपर डिटर्मिनेंट पूरा कंप्लीट करने के बाद हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। एंड देन हमारी रैंक और रैंक ऑफ मैट्रिसेस आएगा, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिसेस आएगा, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ये दोनों कंप्लीट करने के बाद हम उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। फिर जो हमारे रिड्यूसिंग फॉर्म्स हैं, रो रिड्यूसिंग, कॉलम रिड्यूसिंग, सो जो सारी चीज़ें हैं वो हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, और उनके साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। उसके बाद हम बात करते हैं एक मेजर, आई वांट योर सजेशन ऑन अ मेजर थिंग, that I want to start a parallel topic. So what should be that topic? हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो पैरेलल हम शुरू करेंगे वो कौन सा होना चाहिए? स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स होना चाहिए या फिर कैलकुलस? ठीक है। एक चीज़ और, अगर कोई बच्चा 2025 में अटेम्प्ट दे रहा है, मेंस दे रहा है और मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहा है, और उसकी प्रिपरेशन हो चुकी है, कुछ एक टॉपिक्स ऐसे हैं जो उसको समझ नहीं आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है कि उसको किस टॉपिक के ऊपर दिक्कत आ रही है और उसे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए। ठीक है, पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक अपना कमेंट सेक्शन में डाल सकता है, ड्रॉप कर सकता है, ताकि मैं उसको मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं और एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तो जो भी बच्चा अपनी प्रिपरेशन के मिड में है, उसको किसी भी टॉपिक पे डाउट आ रहा है मैथ्स से रिलेटेड, सो आई एम हियर टू हेल्प यू। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जो कि है Q&A बेस्ड। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मैट्रिक्स टू बी सिमेट्रिक। एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है? जब उसका खुद का ट्रांसपोज उसकी ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो कंडीशन हमारी होगी A शुड बी इक्वल टू AT। ठीक है, ये हमारी कंडीशन होगी। अब 80 को हम A डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? ट्रांसपोज ऑफ A। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? मतलब उससे पहली कंडीशन क्या है? जो A है वो क्या होनी चाहिए? N रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड अनदर वन इज AIJ should be equal to AJI। ठीक है, ये 3 कंडीशन होनी चाहिए, तब जाके हमारी मैट्रिक्स होगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? इन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मैट्रिक्स A टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए अब कंडीशन पूछ रहा है, तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि नेगेटिव ट्रांसपोज के इक्वल होती है उसकी ओरिजिनल मैट्रिक्स, तो वो हो जाती है स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमारे पास कंडीशन क्या है? A इज इक्वल्स टू -AT और A डैश। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई इसकी। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, वो सेम रहेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। एंड AIJ इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ AJI। ठीक है,
आई क्या है यहाँ पे, रो, एंड जे कॉलम, ठीक है, तो ये आपको बताइए। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है ये, इफ ए इज अ हर्मिशन मैट्रिक्स शो दैट आयोटा ए इज अ स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो हमारे पास क्या है, हर्मिशन मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और हमें शो करना है कि आयोटा ए है वो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मान लेते हैं, लेट्स सपोज ए क्या है, वो है हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है, ये हमारे पास हर्मिशन मैट्रिक्स हो गई। अब मीन्स हो गया हमारा ए थीटा इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। अगर ये हर्मिशन मैट्रिक्स है तो ये वाली कंडीशन वी ऑल नो। यहाँ पे थीटा हमने ए स्टार से पढ़ा था, उसको थीटा भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक गिवन कंडीशन हो गई। लेट्स सपोज ए जो है वो हर्मिशन मैट्रिक्स है, तो कंडीशन हो गई हमारे पास ए थीटा इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। ए थीटा यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए, ठीक है। अब आते हैं, हमें दिया क्या है, गिवन क्या है, आयोटा ए, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि आयोटा ए है वो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका क्या निकाल लेते हैं, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालेंगे तो यहाँ पे आयोटा का तो कॉन्जुगेट हो गया एंड ए थीटा हो गया, ठीक है। अब आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव आयोटा, ठीक है, एंड ये एज इट इज ए थीटा, ठीक है। अब हमारे पास है आयोटा ए, ठीक है, बिकॉज ए थीटा इज इक्वल्स टू ए, बिकॉज जो ए है वो हर्मिशन मैट्रिक्स है। तो अब यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें कि जो आयोटा ए थीटा है वो किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ आयोटा ए के, ठीक है। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो आयोटा ए है, अब ये नेगेटिव हम इधर उधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, आयोटा ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ आयोटा ए थीटा, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो आयोटा ए है वो क्या है, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है, बिकॉज इसका नेगेटिव ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इसकी खुद की मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है।